नमस्कार मित्रों। होली का पर्व निकट है। यह पर्व आज से 2-3 दशक पहले महीनों तक हुड़दंग की समा बांध कर रखता था। अराजकता के सामने सारे सामाजिक धार्मिक बंधनों को धर्म और संस्कृति के नाम पर ही खोल दिया जाता था। पियक्कड़ी, दुराचार, व्यभिचार, पशु हत्या, गाली गलौज, स्त्रियों के प्रति अपराध, छेड़छाड़ सभी को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता दे दी जाती थी। रंगोली प्रकृति बनाती थी, फाग दुनिया गाती थी। बीच में इसी में काल प्रवाह के मार्ग में न जाने कब से कबीर को घसीट दिया गया है। कबीर की मृत्यु के बाद घृणित मानसिकता और ईर्ष्या वाले विरोधियों ने कबीर की गालियों का सामूहिक लोकगीत रचकर उसमें पर्वी आनंदोत्सव का रंग भर दिया। होली गीतों में कबीर खूब प्रचलित हुआ। कबीरा साला, कबीरा सारा, कबीरा सारा रारा। कुछ अश्लील पंक्तियों के अश्लील शब्द जिन्हें सुनकर अश्लीलता भी शर्मा जाए। फिर अंत में कबीरा सारा। जिस तरह कबीर ने अपने कुछ दोहों में अपनी सम्मति, अपनी निजता सूचक अपने नाम लिए हैं, जैसे माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। उसी प्रकार अश्लील पंक्तियों के अंत में कबीर की सम्मति का व्यंग है। फिर अपनी सम्मति से कबीर को सारा या साला की गाली। अश्लील पंक्तियां भी व्यंग हैं कबीर के उस निर्गुण का जिसे आत्मा और परमात्मा के संबंधों और प्रेम की अनन्यता दिखाने के लिए उन्होंने पति पत्नी के रूपक का सहारा लिया है। जैसे दुल्हनी गावो मंगलचार, हाँ घर आयो हों राजा राम भरतार। दुष्टों ने इसी रूपक के रूप में प्रयोग किए गए पति पत्नी के प्रेम संबंधों को ब्लर करके जूम कर दिया है और फाल्गुन मास के उन्मादी महीने में पीने के लिए भांग और धतूरा तैयार किया है। कबीर के निर्गुण गीतों का मजाक बनाया गया है। झूठों में कबीर के सच को पचाने की कुवत कहाँ है, सो मुँह से शौच कर डाला है। जो नर डारत बमन कर स्वान स्वाद सोखात। दूसरे लोग भी स्वान बनकर उसे बड़े चाव से लील लिए। कबीर की मानवतावादी विचारधारा आत्मवादी, स्वार्थी, शोषणवादी लोगों में कहाँ पचने वाली थी, सो उसे ऐसी अपान वायु बनाकर छोड़ा कि लोग उसमें जीने को मजबूर हो गए। कबीर पर कौन सी घातनी नहीं छोड़ी गई। गालियाँ दी गई, ब्राह्मणीकरण किया गया, कंठी पहनाई गई, मुसलमान बनाया गया, नाजायज संतान बनाया गया, पाखंड पोषी बनाया गया, कुलहीन बताया गया, सगुण मार्गी राम भक्त रामानंद का शिष्य बनाया गया। फिर कैसे जीवित रह सकता था कबीर? 550 से अधिक समय तक न जाने कितनी पीढ़ियां आई गई, उनमें कितने लोग जन्मे और मरे। कबीर की गालियों का जश्न त्यौहार चलता रहा। प्रतिवर्ष महीनों तक लोग रोजे के नमाजियों की तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे, कबीरा सारा, कबीरा सारा। कबीर तो कभी मर गया था। उसकी बेवा विचारधारा की गली कूचों में इस तरह आबरू लूटी गई जैसे किसी सामूहिक नरसंहार करने वाले की बहू हो। वह विचारधारा भी कुछ पुत्रों की माँ थी, उन्हें अपने आंचल की छांव दे रही थी। दुख है, उस जश्न आबरू लूट में उसके कुछ अबोध बच्चे भी थे, जिनके लिए वह अपनी छाती में अमृत पे लिए सिसक रही थी। कबीर पंथ व्यक्तिगत नहीं है, सुदीर्घ आनुवांशिक परंपरा है जो पाखंड, गैर बराबरी, शोषण के विरुद्ध लड़ते हुए त्याग करने को तैयार रहती है। यह परंपरा है वीरों की, धीरों की, सत्य की कांटों भरी राह पर चलने की। समय के प्रवाह में या नदी के प्रवाह में या किसी भी प्रवाह में प्रवाह की दिशा में सबसे आगे चलने वाला उतना धीर नहीं हो सकता जितना उसमें पल भर रुकने वाला या विपरीत दिशा में कुछ ही दूर चलने वाला।
नगण्य ही सही वे नस्लें आज भी हैं, प्रतिकूलता से जूझती हुई अनुकूल अवसर की तलाश कर रही हैं। इन्हीं अंतिम पंक्तियों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।